अलावा जो समुद्री तूफान का नाम जो है वो बाइपरजॉय क्यों रखा गया, इस हवाले से आपको बताती चलूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान में कुछ इलाकों में शदीद नौयत का जो है वो ज़लज़ला देखने में आया है और उसी हवाले से मैं आपको आगाह करने चली हूँ, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो अल्लाह खैर करे कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक अजाब जो है वो उस पर मुसल्लत होने जा रहा है। चूँकि एक तरफ जो है वो बाइपरजॉय जो कि समुद्री तूफान है वो आने को तैयार खड़ा है और दूसरी तरफ जो आज ज़लज़ला देखने में आया है तो अल्लाह खैर ही करे। लेकिन इस हवाले से मैं आपको मुतला करती चलूँ जी कि इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और मुल्क के वस्त और शुमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके जिस तरह महसूस किए गए हैं तो गिरदो नवा के अलावा लाहौर और जहलम और हाफिज़ाबाद और सवात समेत मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में महसूस किए गए हैं ये ज़लज़ले के झटके। और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 5.2 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले की गहराई जो है वो 18 किलोमीटर बताई जाती है। और जिस तरह से ये ज़लज़ला देखने में आता है तो जो इसके झटके महसूस किए गए हैं वो इतनी शिद्दत के थे कि लोग जो है वो कलमा तैयबा के वेट करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जो समुद्री तूफान बाइपरजॉय है उसकी क्या सिचुएशन है उसके हवाले से आपको आगाह करती चलूंगी। समुद्री तूफान बाइपरजॉय के जो असरात हैं वो कराची में गर्द आलू तेज हवाएं जो है वो चलना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि इस तूफान के हवाले से जो है वो अब तेज हवाएं जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बस ये भी तूफान जो है वो आने ही वाला है और उसके हवाले से कुछ जो प्रिकॉशंस जो है वो कर लिए गए हैं, कुछ जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार की गई हैं हुकूमत की जानिब से। इसके हवाले से आपको बताती चलूँ जी कि बहीरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान बाइपरजॉय के असरात से शहर में गर्द आलू तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरिक और शुमाल मशरिक से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार आज 36 से 45 किलोमीटर फी घंटा रहेगी और महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का दर्जा हरारत 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासब जो है वो 37% है। एक तरफ जी गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं तो दूसरी तरफ जो पानी की सतह है उसमें भी इजाफा हो चुका है और मुमकिना तूफान के तहत कराची के साहिली इलाकों में जी समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो चुका है और समंदर के पानी में मुसलसल इजाफे के पेश नजर चश्मा गोट की सड़क किनारे तक पहुंच गया है और जबकि रिहायशियों ने ताहाल घर खाली नहीं किए हैं। तो आप सिर्फ ये अंदाजा लगाइए कि अभी तक जो है वहां पर जो लोग हैं वो वहां पर रह रहे हैं, वहां पर उन्होंने घर खाली नहीं किए हैं और इस तूफान के आने में चंद घंटे जो है वो बताए जा रहे हैं कि बाकी रह गए हैं। तो अल्लाह खैर करे कि आज कल जिस तरह से अब ये ज़लज़ला जिस तरह से आया और जिस तरह से तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमारे मुल्क की खैर हो, अल्लाह पाक हम सब रहने वालों की खैर करे। और इसके अलावा जी आपको बताती चलूँ कि बहीरा अरब में तूफानों की शिद्दत और तादाद में मजीद इजाफे की पेशन गोई भी कर दी गई है और कराची में जी सुबह सवेरे ही पारा जो है वो 32 डिग्री तक पहुंच गया है और आज बारिश जो है वो कहा जा रहा है कि मुतवक्को होगी। इसके हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ कि हवाएं जो है वो तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और सबकी नजरें जो है वो इस तूफान पर लगी हुई हैं जो कि आने ही वाला है। और जिस तरह से इसके बारे में पहले से पेशन गोइयां की जा चुकी थी, जिस तरह से बताया जा चुका था और तेजी से ही तूफान जो है वो जो हमारी समुद्री सतह है वहां तक पहुंच चुका है, बढ़ रहा है। और इसके हवाले से आपको बताती चलूँ जी कि शहर में आज गर्द आलूद हवाएं जो है वो चल सकती हैं और चलना शुरू हो चुकी हैं और कहा यही जा रहा है कि बारिश का भी आज इम्कान है। शहर कायद में सुबह ही पारा जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और आज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री जो है सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि हवा में नमी का तनासब 58% है। और इसी तरह से कराची में 6 घंटे के स्पेशल 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो मुतवक्को है आज। और इसके अलावा जी समुद्री तूफान का नाम जो है वो बाइपरजॉय क्यों रखा गया, इस हवाले से आपको बताती चलूँ जी कि ये बाइपरजॉय जो है वो साल 2023 में बहीरा अरब में बनने वाले दूसरा तूफान है। जो पहला तूफान था उसका नाम मोजा था जो बांग्लादेश से टकराया था और इस तूफान का नाम जो है वो बांग्लादेश की जानिब से तजवीज़ किया गया है जिसका मतलब ही आफत है। तो अब अल्लाह खैर करे हमारे मुल्क का जिस तरह से एक ज़लज़ला और उसके बाद एक तूफान जो है वो आने को तैयार खड़ा है और मुल्क के जो हालात है, जिस तरह से सियासी हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, वो सब आपके सामने ही है। जिस तरह से तूफान महंगाई का पहले ही तूफान आया खड़ा है और जिस तरह से सियासत में लोग जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से हर कोई जो है वो अपनी ही कुर्सी को बचाने के चक्कर में महसूस हो रहा है, जिस तरह से लगा हुआ है
और जिस तरह से दूसरों के साथ जो है वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से सहाफ़ी हज़रात हमारे माशरे में गुम कर दिए जा रहे हैं, जिस तरह से बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो अल्लाह खैर करे हमारे मुल्क का। आगे देखते हैं कि क्या हालात जो है वो पेश आते हैं। बहुत ही ज़्यादा दुआएं हैं हमारे मुल्क के लिए कि अल्लाह करे कि सबकी खैर हो, हम सब की खैर हो। और कराची में जिस तरह से पेशन गोई की जा रही है, तो अल्लाह करे कि इस तूफ़ान के आने से पहले ही तमाम इलाके जो है वो खाली करवा लिए जाएँ, क्योंकि पहले ही से कहा जा चुका है कि तमाम मकीन जो है वो अपने घरों को खाली करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्लाह खैर करे, पिछले साल जिस तरह से हमने इतना बड़ा तूफ़ान जो है वो देखा था, इतना बड़ा सैलाब जो है वो आया था, वो भी एक अजाब की ऐसा महसूस होता था कि किस्म है। बाद में कहा गया कि शायद ये अमेरिका की जो हार्ट टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से सारा कुछ हमने देखा था। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है। बहरहाल अल्लाह ताला से आप भी दुआ गो रहिए, हम भी दुआ गो हैं। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।